तो भाई बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से सही ढंग से सोच समझ के करना, क्योंकि सीबीएसई जो है वो डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो एग्जाम पैटर्न में ला रही है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न में ला रही है। सीबीएसई ने देखो यार तुम लोगों को अपना सैंपल पेपर दे दिया है, लेकिन अगर सैंपल पेपर को ही तुम लोग फाइनल समझने की गलती कर रहे हो तो 2024 में ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चूक, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा मिस्टेक साबित हो सकता है। तो सीबीएसई ने बहुत बड़े जो चेंजेस किए हैं इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं। और यार प्लीज तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबका भला हो, इसलिए ये वीडियो को सबको शेयर कर देना, चाहे क्लास 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, ठीक है। तो अब वो चेंजेस क्या हैं देखो भाई, पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा डरना नहीं, ठीक है। जो रियलिटी है वो मुझे बताना होगा और इसलिए थोड़ा सा दिल खोल करके समझो। डिफिकल्टी लेवल जो है वो सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2024 का एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन पेपर का क्या रहेगा मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा, क्या क्या चीजें चेंजेस सीबीएसई ने की है वो भी बताऊंगा, किन किन क्वेश्चंस की तैयारी करके, टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करके तुम जीत सकते हो लड़ाई, ये भी मैं बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा तुम लोगों को इसी छोटे से वीडियो के अंदर में। सो आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। तो प्लीज वीडियो को यहीं पे लाइक करो, पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अभी हम लगातार बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ रहे हैं और सारे पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, पिन भी करके मैंने रखे हुए हैं। अब जल्दी से देखो यहां पे तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बोर्ड एग्जाम 2024 का कैसा होने वाला है, जो मैं नहीं बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, वो बता रहे हैं। अब देखो भाई यहां पे इनका क्या कहना है कि क्वेश्चन पेपर इस बार जो तुम लोगों का आने वाला है ना, वो 3 पार्ट में एक तरह से बटा हुआ है। हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एवरेज क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। तो यहां पर अब एक बड़ा चीज समझने की बात है कि इजी क्वेश्चंस की संख्या जो तुम यहां देख पा रहे हो कि 40 to 50% इजी क्वेश्चंस होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो यार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो चुका है और उसके लागू होते के साथ ही में सारा जो पैटर्न है ना, सारा जो सिस्टम है वो बदल चुका है। मतलब क्या हुआ समझ रहे हो कि अब जो रटा रटाया वाला ज्ञान होता था वो रटने का जमाना चला गया। तुमको कॉन्सेप्चुअल आंसर आना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड आंसर आना चाहिए। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को तुम कैसे अप्लाई करोगे ये तुम्हें आना चाहिए। और वो पैराग्राफ्स वाला जो लिखने वाला जो जमाना था ना वो भी खत्म हो गया है। मतलब तुम्हें पॉइंट्स में आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये इजी क्वेश्चन अगर 40-50% देकर के तुम खुशी से उछल रहे हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करो। मैं जबरदस्ती के तुम्हें चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाने वाला, थोड़ा समझ के चलो। एवरेज क्वेश्चंस की संख्या जो तुम्हारा होगा वो होगा 20 से 30% क्वेश्चन आएंगे और हार्ड क्वेश्चन आएंगे 10 से 20%। ये रहेगा तुम्हारा का पूरा जो एक बोलते हैं ना पूरा पैटर्न कैसा रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत हाई तौबा मचा हुआ है। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ था, जाके प्लीज सर्च कर लेना, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूं। तो यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे इस बार सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला है और बहुत बड़ा बदलाव। बच्चे कभी कभी देखते हैं ना कोई चीज 30 से 40% हो गया तो परेशान भी हो जाते हैं, 40 से 30% हो गया तो मतलब डर भी जाता, इजी खुश भी हो जाते हैं कि यार 40 से 30% हो गया तो मतलब वारे नहीं आ रहे। लेकिन क्या ऐसा है? अब देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले किन किन टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसमें सीबीएसई तुम्हें जज क्या करने वाली है। सबसे पहले इसके अंदर में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग वगैरह वगैरह जितने भी टाइप के हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ इसी के अंदर में आएगा। और इसकी संख्या जो है वो 40% से बढ़ा करके 50% कर दी गई है। यानी कि पहले 40% क्वेश्चन तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर होता था उससे 40% आते थे, अब ये 10% बढ़ा दिया गया है। अब इसका इंपैक्ट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पर क्या पड़ने वाला है इसको सरल शब्दों में समझो। देखो भैया, ये बहुत बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। किन के लिए? जो बुक्स को पढ़ रहे हैं पूरा डीपली, उनके लिए इजी है। लेकिन जो सिर्फ रटे रटाए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस खाली पीछे के कर ले रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर बुक को उन्होंने खरीद लिया और उन्होंने सोचा यार फलाना यूट्यूबर ने कहा है तो मेरे तो हो गए, तो उसके तो सच में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। कैसे करना है? कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है। कैसे वो मैं तुमको बताऊंगा और साथ साथ में हमारे वीडियोस देख लो, उसके अंदर में सारी चीजें हम डिटेल से बता रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा चेंज लाया है सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2024 में, 10th 12th दोनों बोर्ड के लिए। 11th वाले तुम लोग भी अलर्ट हो जाओ। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस मतलब सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं जो तुम लोग समझ सकते हो तो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। पहले तो इसकी संख्या देख लो, 40% क्वेश्चन पहले आता था, अब आएगा 30%, घट गया। लेकिन तुम अगर खुश हो रहे हो तो बेवकूफी नहीं करना, यहां तुम्हारा प्योर लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखो भैया, एमसीक्यू में क्या होता है, जहां तहां से आता है, या तो तुम्हारा सिक्सर होता है या तो तुम क्लीन बोल्ड होते हो। मतलब या तो तुम्हारा आंसर सही होता है या तो तुम गिर जाते हो। लेकिन इसमें क्या फायदा होता था कि भाई तुम
समझ रहे हो, अपने वर्ड्स में तुमने कुछ लिख दिया, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता था। लेकिन अब इसकी इन क्वेश्चंस की संख्या जो है वो सीबीएसई ने सीधा 10% घटा दिया। मतलब मैंने कहा ना शुरू में ही कि रटा रटाए वाला चीज को हटा दिया जा रहा है, तो मेरे नजर में तो ये एक तरह का लॉस है, ठीक है। लेकिन हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। अब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो भैया इसको समझो। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, रेस्पॉन्स मतलब जवाब, और कंस्ट्रक्टेड मतलब जो तुम बना करके दोगे। मतलब जो भी क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा उसे रटे रटाए जवाब में देने के बजाय तुम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो तुमने क्लास के अंदर समझा था, उसको अपने वर्ड्स में तुमको उड़ेल देना है अपने आंसर शीट में, विथ द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम, व्हाटएवर, कुछ भी जो भी तुम बना सकते हो, फिगर वगैरह जो भी, तुम उसकी हेल्प से ये चीज कर सकते हो। अब ये मैं तुमको बकायदा सीबीएसई का ऑफिशियल जो नोटिस निकला था वो मैं तुमको यहां दिखा दे रहा हूं। क्लास 10 12 दोनों का यहां पे चीज देख लो, बहुत खतरनाक चीज है भैया, संभल के रहना नहीं तो फंस जाओगे। देख रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 40% पहले था, अब हो गया 50%, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पहले 20 था, ये अभी भी 20 है, लेकिन इनको रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहां 40% क्वेश्चन जो तुम्हारा शॉर्ट लॉन्ग था, ठीक है, पहले, अब वो उसको घटा करके 30 कर दिया गया। ये क्लास 10 का हो गया। 12 का अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 30% हुआ करते थे, ये भी बढ़ा है 10%, यहां 12th वाले 11 12th वाले बच्चों के लिए भी बढ़ा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सेम टू सेम 20 ही रहेगा, और यहां पर जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस जो 50% क्वेश्चन आता था, वो उसको घटा करके 40% 12th और 11th क्लास में भी कर दिया गया है। मींस अ बिग अमाउंट ऑफ चेंज। तो इसको हमें, तुम कैसे इसको तोड़ सकते हो, देखो भैया, तोड़ने के लिए पहले तो तुम्हें इस चैनल के साथ में जुड़ना होगा, क्योंकि यहां पर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब सब लोग बदल जाते हैं ना, हाँ, यारी वारी सब खत्म हो जाती है, उस वक्त हमारी यारी यहां डबल शुरू होती है। तो मैं तुम्हें शुरू से लगातार थ्रू आउट में गाइड करूंगा। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हें क्लास 9 10 11 12 सबके फोल्डर्स बने हुए मिलेंगे। तुमको पीडीएफ फॉर्म में मैं नोट्स दूंगा, इवन तुम्हारे लिए क्लासेस अरेंज हो रही है, लगातार मैं नोट्स भी दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं हर चैप्टर का एक एक वीडियो बनाते जा रहा हूं, तो प्लीज गो फॉर दैट एंड यस डू शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन। प्यार करते हो तो आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट, बात मान लेना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस या सोशल मीडिया हैंडल पे जहां पर भी तुम हो, आधे घंटे के लिए सिर्फ इस वीडियो को पिन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है तुम करोगे, ठीक है। चलो।